अमीन अहले जहां जब से मुझे कहने लगे काफिर, मेरा इस बुत पर ईमान और भी मुहकम होता जाता है। नाजरीन, इमरान खान को माइनस करने के लिए तमाम ताकतवर अशराफिया ने मिलकर आखिरी दाव भी खेल दिया है और इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है। ये इस कदर बूंदा फैसला है कि तारीख में एक नए स्याह बाब का इजाफा हुआ है। अब उम्मीद की जा सकती है कि अवाम का सिस्टम से मुकम्मल एतमाद उड़ जाएगा और हम बिल्लाखिर हकीकी आजादी की जानिब बढ़ेंगे। अब हमने सिस्टम से आजादी छीननी है, इनके फैसलों की कोई वक़्त नहीं रह गई। अगर ये कौम को सिस्टम से बाहर निकाल कर लड़ेंगे तो सत बिस्मिल्लाह, कौम की कमजोरी ही सिस्टम में रहकर लड़ना है। अब कौम बराबर की टक्कर देने के पॉइंट पे आ चुकी है। हिम्मत नहीं हारनी और ताकत के इन बेलगाम ऐवानों को अब जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। अब अवाम को अपना फैसला सुनाना होगा जिसे पूरी दुनिया सुनेगी। अशराफिया वर्सेस अवाम का ये आखिरी राउंड है और तारीख गवाह है कि अवाम से कोई ताकत नहीं जीत सकी। कौम जान चुकी है कि आज अगर बैठ गए तो सदियां गुलामी और जिल्लत में गुजरेंगी। अब सिस्टम पे एतमाद की आखिरी कड़ी भी टूट चुकी है। ये कौम का इम्तिहान है। 5 माह की मुसलसल शिकस्त के बाद बुखलाहट में इन्होंने अपना आखिरी पत्ता खेल लिया है। अब यहाँ से कप्तान की जदोजहद का आगाज होता है। अब इनके पत्ते खत्म हो चुके हैं। अब से असली गेम स्टार्ट हुई है। कौम के साथ संगीन मजाक हुआ है। तमाम नाअहलों ने फैसला किया कि ये शख्स कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं है, क्योंकि ये मुल्क के जिस भी कोने से इलेक्शन लड़े वहाँ मुखालिफ उम्मीदवार को पिछाड़ देता है। अब इनका हर हल्का ही इस पे बंद होना चाहिए। अदालत से सर्टिफाइड मुजरिमों करप्ट अशराफिया ने फैसला किया कि इमरान खान ने तोशा खाना से गड़ी बेचकर सड़क बनाई है। इसे चाहिए था कि हमारी तरह खजाने को लूट कर लंदन या दुबई में फ्लैट्स बनाता या पाप जॉन्स फ्रेंचाइज खोलता। इसे तो करप्शन भी नहीं आती, लिहाजा इसे चोरी के जुर्म में नाअहल करना चाहिए। कौम के साथ किया गया ये संगीन मजाक अब इनके गले पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार मुकाबिल पूरी कौम है। अशराफिया इस बार कौम के फैसले के सामने झुक कर ही अपना आप बचा सकती है, वरना अब की बार जो लावा बना है वो बाहर निकलते ही सबको भस्म कर देगा। आज अवाम ने सिलेक्शन कमीशन की गाड़ी को रोक लिया और इसका घेराव कर लिया। इस बार तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर भाग गया, लेकिन अवाम का ये गुस्सा देखकर इसकी काम पे टांग गई है। और सुना है कि इसने कुछ बड़े लोगों को फोन किया है कि मेरी जान खतरे में है और मुझे लंदन भागने की इजाजत दे दो, लेकिन ये दरखास्त कबूल नहीं हुई। ये चीफ इलेक्शन कमीशन देखें, ये चीफ इलेक्शन कमीशन ये देखें, इसमें गाड़ी का घेराव कर दिया गया है और लोगों को नीचे दे कौम अब बिफरी हुई है। यकतरफा मोहब्बत अपने इख्तिताम को पहुंची। अब अवाम के फैसलों में घुसने वालों को पूरी कुव्वत से पीछे धकेला जाएगा। अब कौम का यही फैसला है, अब तुम्हें वापस भागना पड़ेगा। सिलेक्शन कमीशन और दीगर किरदारों ने इस फैसले से अपने मुंह पे कालक मलने के सिवा कुछ हासिल नहीं किया। इस फैसले को पढ़कर सिर्फ ये नतीजा निकल रहा है कि इमरान खान सिर्फ मियांवाली की सीट से डिस्क्वालीफाई हुआ और मियांवाली की सीट खाली हुई। इसमें किसी जगह जिमनी इलेक्शन की सीटों से नाअहली डिस्क्वालिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं। असल मसला और है। इस वक्त आपने जिस प्रोपेगेंडे को काउंटर करना है वो ये है, नवाज शरीफ की नाअहली को इमरान खान की नाअहली के साथ बैलेंस करके अब दोनों को अहल किया जाएगा। नवाज शरीफ की नाअहली 62 F1 के तहत हुई, जबकि इमरान खान की नाअहली 63 P1 के तहत हुई। दोनों एक चीज नहीं है। इमरान खान ने तोहफा खरीदा और इसको बेच दिया और बेचकर जो पैसे आए इसको असासों में जाहिर कर दिया। अब ये कहना कि तोहफा भी जाहिर करो और साथ पैसे भी, ये एक बकवास चीज है। दोनों में से सिर्फ एक चीज जाहिर हो सकती है। नवाज शरीफ ने अपने ओरिजिनल कागजात नामजदगी में ही अपने सासे जिसमें इकामा, दुबई की तनख्वाह और लंदन फ्लैट से मुतल्लिक झूठ बोला और असासे छुपाई। इमरान खान के ओरिजिनल कागजात नामजदगी बिल्कुल ठीक पाएंगे। इमरान खान को सिर्फ दबाव के तहत नाअहल किया गया ताकि कोई अपने कीड़े को सुकून मुहैया कर सके। लिहाजा इन दोनों केसेस में कोई फर्क नहीं, ये कहना बकवास है। याद रखो, ये नैरेटिव की जंग है। अपना नैरेटिव हारने मत देना। एक इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने अभी फैसले पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि वो बीमार है, लिहाजा तब तक डिटेल फैसला जारी नहीं हो सकता और जब तक डिटेल फैसला जारी नहीं होगा तब तक हाई कोर्ट में पिटीशन दायर नहीं हो सकती। अपील होते ही केस खारिज हो जाएगा। तोशा खाना का कानून ये है कि आपको अगर कोई गिफ्ट मिला है तो इस गिफ्ट की मार्केट कीमत की आधी कीमत अदा करके आप उस गिफ्ट को खरीद सकते हैं। इमरान खान को जो घड़ी सऊदी शहजादी की तरफ से मिली, इमरान खान ने उस घड़ी को तोशा खाना से 50% कीमत अदा करके खरीदा। ये हो गया एक स्टेप। यहाँ तक किसी भी चीज की खिलाफवर्जी नहीं हुई। अब आती है अगली चीज। इमरान खान ने वो घड़ी कानून के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान से खरीद कर अपने पास रखने की बजाय इसको बेच दिया और बेचकर जो रकम आई इस रकम से बनी गाला की सड़क की मुरम्मत करवा ली। अब यहाँ तक कुछ चीजें जो आपके समझने के लिए जरूरी है। इमरान खान के पास हुकूमत पाकिस्तान से घड़ी खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? इमरान खान के वकील ने इलेक्शन कमीशन में इसका जवाब दिया कि इमरान खान इस रकम का सोर्स ऑफ इनकम यानी रसीदें पहले ही जमा करवा चुका है, लेकिन रिकॉर्ड के लिए इलेक्शन कमीशन में दोबारा जमा करवा रहा है। दूसरा सवाल यह है कि इमरान खान ने घड़ी इन असासों में शो क्यों नहीं की? घड़ी इमरान खान के पास पूरा साल मौजूद नहीं रही, कुछ अरसे के लिए आई और इमरान खान ने इसको बेच दिया। यानी अपने पैसे जो कि घड़ी तोशा खाना से खरीदने से पहले इमरान खान के पास मौजूद थे, इन पैसों से घड़ी खरीदी और फिर
दोबारा गड़ी बेचकर वापस वो रकम इमरान खान के पास दोबारा आ गई और अब इस रकम को इमरान खान ने खर्च कर लिया और इस रकम को अखराजात में शो कर दिया, जिसका सबूत इमरान खान के वकील ने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। लिहाजा इसकी नाअहली बनती ही नहीं थी। ये बूंदा फैसला दिया गया है। इमरान खान अपनी परसों जीती हुई 6 नशिस्तों पर हलफ उठा सकते हैं। इमरान खान सिर्फ नाअहल 2018 की जीती हुई सीट पर हुए और चूंकि वो इस्तीफा दे चुके थे, लिहाजा वो नाअहली भी इस्तीफे के साथ खत्म हुई। किसी भी नई सीट पर होने वाली इलेक्शन पर इमरान खान इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। पटवारियों, मिठाई खा लो प्लीज। ये नाअहली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी। इस पर क्या एक्शन होता है, इसको फिलहाल हम साइड पर रखते हैं और मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं। वकील इस वक्त 2 गिरोह में तकसीम है। पहला गिरोह कहता है कि ये नाअहली एक मुद्दत के लिए है, यानी जब असेंबली खत्म नाअहली खत्म, जब नए जनरल इलेक्शन होंगे ये नाअहली खत्म हो जाएगी। दूसरा गिरोह कहता है कि चूंकि ये नाअहली 2018 के जमा कराए गए कागजात नामजदगी की बिना पर नहीं हुई, लिहाजा ये नाअहली इस्तीफे के बाद खत्म हो जाएगी और चूंकि जो जिमनी इलेक्शन हुए वो नए कागजात नामजदगी पर हुए, इन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब दोनों तरफ के गिरोहों के दलाइल मजबूत हैं, हो सकता इस पर भी मामला अदालत में जाए। पटवारियों के वकील सलमान अकरम राजा ने भी इस मौकिफ की भी हिमायत कर दी है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर 30 जून से पहले कोई चीज आप बेच देते हैं तो इसको असासों में जाहिर नहीं किया जाता, बल्कि इसका सिर्फ प्रॉफिट जाहिर किया जाता और इस पर जो टैक्स बनता है वो अदा किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को अगले इलेक्शन में नाअहल करने का बंदोबस्त करने के लिए इसमें क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया, जबकि आइन के मुताबिक ये मुकदमा अगर किसी भी तरह कायम करना हो तो 120 दिन के अंदर कायम करके इसका फैसला किया जा सकता है और इस पर केस 120 दिन कायम करने का वक्त अप्रैल 2022 तक था, वो भी गुजर चुका हुआ। बड़े लोगों ने इमरान खान को नाअहल करा के नवाज शरीफ को बता दिया कि ये लो तुम्हारे लिए मैदान साफ कर दिया और नून लीग इसको कैश करने की कोशिश करेगी। लिहाजा सबसे अहम चीज है अवामी नैरेटिव। कमरे में बैठे बाबू ने तो ये कर दिया, लेकिन अवाम इसको कैसे देखती है ये ज्यादा अहम है। ये इन्होंने अपनी तरफ से प्लेइंग लेवल फील्ड बना कर दिया है, लेकिन ये प्लेइंग लेवल फील्ड नून लीग के लिए मजीद फांसी का फंदा होगा। अब अगर ये वाकई प्लेइंग लेवल फील्ड है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए है। इमरान खान को इससे फायदा होगा, पब्लिक सेंटीमेंट ज्यादा पखेंगे। नून लीगी कहने लगे हैं कि जिदबाजी में नाअहल किया गया है, वजह बनती नहीं थी नाअहली। इमरान खान धरना नहीं दे रहा था तो नाअहल करके अब अवाम से धरना दिलवाएंगे, जबकि वो भी जानते थे इस नाअहली की मुद्दत सुप्रीम कोर्ट तक केस जाने तक है और अगर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करती तो भी नाअहली सिर्फ नई इलेक्शन से पहले तक है। अब इतनी सी देर के लिए कौन अपना मुंह काला करेगा। अब आपको इसका प्रोसेस बता देती हूँ ताकि सिलेक्शन कमीशन का बांडा फूटे। FBR के मुताबिक किसी भी असासे को शो करने के लिए इसका 1 साल में होना जरूरी होता है। मसलन मैंने अगस्त 2022 में एक 5 मरले का प्लॉट खरीदा और खरीद कर दिसंबर 2022 में वो प्लॉट बेच दिया, तो अब वो प्लॉट मेरी मलकियत नहीं है। अब जब जुलाई 2023 में अपने असासे शो करूंगी तो इसमें मुझे वो बेचा हुआ प्लॉट दिखाना जरूरी नहीं। अगर FBR को मुझ पर कोई शक होगा तो FBR मुझसे इस हद तक पूछगीछ का मजाज है कि मैंने जो प्लॉट अगस्त में खरीद कर दिसंबर में बेच दिया, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। अब जो पैसे मुझे प्लॉट से बेचकर आए होंगे वो पैसे प्लॉट खरीदने से पहले भी मेरे असासों में होंगे। प्लॉट खरीद लिया और प्लॉट फिर बेच दिया और इसके पैसे फिर मेरे पास आ गए जो अगस्त से पहले भी थे। अब इन पैसों को मैं जनवरी में खर्च कर देती हूँ, तो अब जब मैं अपनी रिटर्न फुल करूंगी तो मैं सिंपल उन पैसों को बस अपने अखराजात में शो करूंगी। अब अगर मैं बेचा हुआ प्लॉट भी अपने असासों में शो करूं, साथ में बेचकर आए पैसों को अखराजात में भी जाहिर कर दूं तो अन्नी दियो, तो इससे मेरे असासे ज्यादा हो जाएंगे और जबकि सोर्स ऑफ इनकम कम। सीधा हिसाब है कि आपके पास 100 रुपए हों, आपने 70 रुपए की कोई चीज खरीद ली, तो अब आपके पास 70 रुपए की चीज और बाकी के 30 मिलाकर अब भी 100 रुपए ही हैं। आप अब 70 रुपए की चीज दोबारा बेच देते हैं तो अब फिर आपके पास 100 रुपए ही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।